बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ERP, Enterprise Resource Planning। All the businesses has various departments, and these departments exchange and share a lot of information with each other. This process takes so much time. आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये डिपार्टमेंट्स आप एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज या शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सारा काम ERP के ज़रिए इट कैन हैंडल ERP। दीज टास्क कैन बी हैंडल्ड बाय ERP। तो व्हाट इज़ ERP? ERP इज़ एन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है which used to integrate all the business activities in any organization, जो कि इंटीग्रेट कंबाइन करती है बिजनेस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ या प्रोसेसिंग होती है उसको एक ही जगह पे कंबाइन करती है, इंटीग्रेट करती है। तो ये क्या है, एक हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेट करती है या कंबाइन करती है बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस, जो बिजनेस कोई भी, लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है जो कि कोई बिजनेस करना चाहती है, सेल फॉर एग्जांपल मोबाइल सेल करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर है, कस्टमर ने कोई ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे जो सेल डिपार्टमेंट है, दूसरा इन्वेंट्री है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से यूनिट्स है, फाइनेंस यूनिट है और शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन यूनिट है और यहाँ पे हमारे पास सप्लायर है। तो ये सारा एक हमारे पास एक बिजनेस के मुख्तलिफ पार्ट्स है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करता है मैनुअली, तो ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पे हमारे पास ERP ना हो, जो सॉफ्टवेयर ना हो, तो क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। अभी यहाँ पे सेल में वो इन्वेंट्री सेल्स डिपार्टमेंट से जो ऑर्डर है वो फॉरवर्ड होगा इन्वेंट्री को। अब यहाँ पे इन्वेंट्री के बाद वो चेक करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद इन्वेंट्री के बाद सपोज कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो उन्होंने पेमेंट की। इसके बाद जब पेमेंट की तो इससे रेवेन्यू जनरेट हुई, तो पैसे कहाँ पे, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में या फाइनेंस यूनिट में। इसके बाद सपोज अगर इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं है तो क्या करेगा, प्रोडक्शन से, तो फिर इन्वेंट्री से रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन किस जो यूनिट है उसमें जो मुख्तलिफ रॉ मटेरियल यूज़ होंगे। इसके बाद तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस। जो कोई कस्टमर आता है तो जो मुख्तलिफ बिजनेस एक्टिविटी है या प्रोसेस है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ प्रोसेस या एक्टिविटीज़ होती है। अभी यहाँ पे इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मैनुअल है, तो इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट, तो इसलिए अगर इसके लिए सलूशन है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP इज़ अ प्रोसेस, या हमारे पास एक प्रोसेस है यूज बाय अ कंपनी टू मैनेज एंड इंटीग्रेट और जॉइन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेसेस। तो ERP क्या करता है, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है या प्रोसेसेस होते हैं उसको, या जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है उसको इंटीग्रेट करता है एंड मैनेज करता है उसकी जो इंफॉर्मेशन है। एन ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन आल्सो इंटीग्रेट प्लानिंग, परचेजिंग, इन्वेंट्री, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स into one system to streamline the processes and information across the entire organization।
तो ERP सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंबाइन करता है प्लानिंग, परचेजिंग का जो डेटा होगा, जो इन्वेंट्री है, सेल के बारे में जो डेटा या इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और HR डिपार्टमेंट का, ये सारा डेटा या जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है इनटू ए वन सिस्टम, एक सिस्टम में, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस, कि वो जो मुख्तलिफ बिजनेस के प्रोसेसेस है उसको वो स्ट्रीमलाइन करे, उसको वो प्रोसेस करे, एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। और जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है वो अक्रॉस हर डिपार्टमेंट के जो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से उनके दरमियान जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, वो शेयर हो। ERP solution has evolved over the year and many are now typically web-based application that user can access remotely। जो ERP सोल्यूशन है, जो कंपनी अभी ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी में ERP टेक्नोलॉजी सोल्यूशन वो कंपनी यूज़ करती है। अभी ये क्या है, ये अभी नई टेक्नोलॉजी है ERP, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये है वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट यूज़र कैन एक्सेस रिमोटली। ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो कस्टमर होंगे दे कैन एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन ERP या जो सिस्टम है रिमोटली। तो ये हमारे पास जो ERP एप्लीकेशन है जो बिजनेस यूज़ करता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट, विद ERP सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर के ज़रिए all of the system can access through one application with one interface। तो ERP सॉफ्टवेयर के ज़रिए जितना भी डेटा होगा वो एक इंटरफेस के ज़रिए या एक प्रोग्राम के ज़रिए वो एक्सेस होगा। ERP application also allow the different departments to communicate and share information more easily with the rest of the company। तो ERP एप्लीकेशन अलाउ करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करें और जो इंफॉर्मेशन है या जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स है वो आपस में आसानी से शेयर करें। इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज़ and state of different division, making this information available to other part where it can be used productively। एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट को अवेलेबल होगी हर वक्त। Every department can have access to information of other department activity, so it produce प्रोडक्टिविटी। कि जो कस्टमर होंगे या एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट को हर वक्त अवेलेबल होगा, हर वक्त उसको एक्सेस कर सकता है। ERP लिंकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन and human resource together because it connects different technology used by each part of business। तो ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है ये कनेक्ट है टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, सही है, और टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए कनेक्ट है। और एक डिपार्टमेंट फाइनेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज़। Why we need ERP? Major reason for adopting, कि हम ERP क्यों यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो रीज़न है या करेक्टरिस्टिक ऑफ ERP या रीज़न, इंटीग्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी उसको कंबाइन करता है। HR डिपार्टमेंट सैलरी हो या कोई सेल हो या कोई वेजेस हो, तो ये सारी जो इंटीग्रेट क्या करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो ERP इंटीग्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकंड, इंटीग्रेट कस्टमर ऑर्डर इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेट
कंबाइन करता है कस्टमर के जो ऑर्डर है वो इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्डाइज एंड स्प्रेड अप ऑपरेशन प्रोसेस। स्टैंडर्डाइज ERP हमारे पास क्या है, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर एंड स्पीड अप ऑपरेशनल प्रोसेस। और जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उसको क्या करता है, ERP स्पीड अप करता है, जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली अवेलेबल होंगी। रिड्यूस इन्वेंट्री। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। तो these are the different reason to adopt the ERP. मेजर प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे इससे पहले हमने वो ट्रेडिशन बिजनेस किया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ERP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना हो, तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है किसमें, ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो बिजनेस जहाँ पे ERP इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस। तो रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होगा ए, दूसरा होगा टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम और जो मनी वो क्या होगा, वो ज़ाया होती है। ड्यू टू टाइमली प्रोसेस कस्टमर विल नॉट सेटिस्फाई एंड नॉट परमानेंट फॉर गुड एंड सर्विसेज। तो क्या होगा, अगर कस्टमर को टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो क्या कस्टम सेटिस्फाई जब नहीं होता, उसको जब टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, सही है, तो क्या होगा, इससे आपकी जो सेल है इट कैन बी डिक्रीज विच कैन अफेक्ट योर ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, आपकी क्या है, जब आपकी सेल कम होगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो नेक्स्ट, हाई इन्वेंट्री एंड मटेरियल कास्ट। तो इसके बाद है मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस। ये जो था, ये क्या था, ये था ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस। तो मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस और ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस में फ़र्क ये है कि ये हमारे पास क्या, कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, सेल है, इन्वेंट्री है, फाइनेंस है, HR है, सप्लायर है, प्रोडक्शन है। अगर इसके दरमियान यहाँ पे हमारे पास है ERP, तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो ERP सिस्टम है वो क्या करता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का डेटा कंबाइन करता है और उसको हर वक्त टाइमली हर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है और हर डिपार्टमेंट उसको एक्सेस करता है, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस। और यहाँ पे जब हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में अपना अपना प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, ERP उसमें नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस। तो वहाँ पे क्या होगा, एक डिपार्टमेंट का डेटा इट कैन नॉट बी शेयर बाय द अदर डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो डिफिनीशन हमने क्या कहा, ERP की डिफिनीशन हमने क्या था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड into a single system which provide information to each department. Also provide information of one department to another department. So this is called modern business process, जहाँ पे they can adopt ERP software for their process या business activities. बिजनेस एक्टिविटी के लिए फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या यूज़ करते हैं, ERP। पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ERP, इंटरनल बेनिफिट्स, तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल सोर्स ऑफ डेटा। इसका मतलब ये होगा कि ERP में हमारे पास जो डेटा होगा वो एक ही जगह पे स्टोर होता है, इंटीग्रेटेड है। कंट्रोल ओवर द वेरियस बिजनेस प्रोसेस, तो जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है या प्रोसेस होती है उसका सारा कंट्रोल कहाँ पे है, ERP में। एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा it can be avoided. Duplicate data cannot be stored in ERP. Increase productivity, inventory management, promote quality. Increase productivity को ज़्यादा करता है, inventory management
एंड प्रमोट क्वालिटी, और जो क्वालिटी है उसको प्रमोट करता है। रिड्यूस ऑपरेटिंग कास्ट एंड इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग कास्ट को कम करता है एंड इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, और जो इंटरनल कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट कैन गेन एक्सेस टू द डेटा ऑफ अदर डिपार्टमेंट, तो इट इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन। रिड्यूस मटेरियल कास्ट बाय इन्वेंट्री प्लानिंग, तो दीज आर दी इंटरनल बेनिफिट्स ऑफ ERP। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बेनिफिट्स। पहला है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। सपोज अगर कस्टमर बाहर से कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो इट कैन बी हैंडल ऑन टाइम एंड क्विकली। इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद सप्लायर एंड कस्टमर, बाय यूजिंग ERP it can improve communication with the supplier and customer. Improve customer services, enhance competitive position and increase sale and profits. Next है effective HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपकी जो एम्प्लॉई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉई है, उसकी जो सैलरी है, सही है, उसको जो उसके जो लीव्स है, उसका जो कमीशंस है, वो सारा मेंटेन होता है किस बाय यूजिंग ERP।